हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं न्यू सिटी एक्सप्लोर करने। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। और सीरू भी हमारे साथ जा रही है। और कौन कौन जा रहा है अभी हम आपको दिखाते हैं। सीरू, आप इंजॉय करोगे वहाँ जाके? बिकॉज सीरू की स्कूल की हॉलीडेज हैं गाइस, तो हम अब जा रहे हैं टूर पे। बिकॉज एक गेट टुगेदर है और हम जा रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लॉगिंग करेंगे और आपको न्यू न्यू चीज़ें वहाँ दिखाएंगे। और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है हम दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आगे जा रहे हैं, तो ये है हमारे साथ आज की पार्टियाँ। कौन कौन जा रहा है? यहाँ पे हैं मम्मा सीरू की, सीरू और नानी। तो आज हम न्यू सिटी जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। और आगे जाके आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं न्यू सिटी। और गुरुद्वारे भी जाएंगे गाइस, तो आपको मत्था टिकाएंगे वहाँ भी, आप देखना। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पे, जो कि है सिटी पटियाला, द रॉयल सिटी। और हम सबसे पहले आए थे वीआरसी मॉल में। और वीआरसी सिटी मॉल यहाँ पे बहुत ही अच्छा मॉल है। यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स भी बने हुए हैं। ये अंदर का कुछ इस तरीके का व्यू था। और हमें लगी थी ज़ोरों से भूख, तो हमने सबसे पहले देखा मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स में हमने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद हमने अपना अपना ऑर्डर दिया। और यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर इंजॉय करते हुए, सीरू आइसक्रीम खा रही है, यमी यमी। मम्मा भी हैप्पी थी क्योंकि हम पटियाले आ गए थे। और यहाँ पे आने की एक ख़ास वजह है जो हम आपको आगे व्लॉग में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में पेट पूजा करने के बाद हम चले गए आगे विशाल मेगा मार्ट, जो कि यहीं पे वीआरसी सिटी मॉल में ही है। और यहाँ से की हमने थोड़ी सी शॉपिंग, और शॉपिंग करने के बाद हम बाहर आ गए थे। यहाँ गाइस बाहर भी कुछ स्टॉल लगे हुए हैं इस तरीके के। और बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। काफ़ी यहाँ पे आउटलेट्स बने हुए हैं, डीआईवाई वगैरह सब कुछ। उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब आ गए थे, गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब, जो कि है पटियाला में। और पटियाला में हमने किए दर्शन, और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमने सुखासन के दर्शन भी किए। मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का बाहर का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये था सुखासन। The next day. उसके बाद हम नेक्स्ट डे उठ के, हमें लगी थी ज़ोरों से भूख। और उसके बाद हमने आराम करने के बाद हमने ढूंढे ऑप्शंस। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया यहाँ पे एक शीतल रेस्टोरेंट, जो काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है। और हमने यहाँ पे कई वैरायटीज़ ऑफ पराठा टेस्ट किए। हम लोग सारे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे न्यू सिटी में, और आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय करो। तो हमने जल्दी से ऑर्डर किया मेन्यू देख के, और पराठे आए और सबने रिव्यू दिया अपना। कैसा है मम्मा, आपको कैसा लगा पराठा? तो हम आए हैं शीतल ढाबा पे, जो कि है नियर फुआरा चौक और पटियाले में। और ये मेरा भी पराठा। ये दूसरी उनकी ब्रांच थी शीतल ढाबे की। और उसके बाद हम तैयार होके आ गए थे एक नई जगह पे। एक्चुअली क्या था, मम्मी का यहाँ पे एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, जो कि थी महारानी क्लब पटियाला में। तो हम यहाँ आ गए थे। तो ये कुछ इस तरीके की एंट्रेंस थी। और यहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय भी किया। हमने मम्मा को ड्रॉप किया। यहाँ देखो झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा फ्लावर्स वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जिसने यहाँ महारानी क्लब का खाना ट्राई किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ 35 से 40 बंदों की गेट टुगेदर थी। और देखिए गाइस, पुराना टाइम याद करने के लिए ना कोई भी उम्र नहीं होती। तो ये इन्होंने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, और हम भी यहाँ पे इस इनिशिएटिव का पार्ट बने और हम यहाँ पे आए। मम्मा को ड्रॉप किया, मम्मा ने यहाँ पे एंजॉय किया। यहाँ गेट टुगेदर थी, पुराने स्कूल्स के जो फ्रेंड थे उससे मिले, कॉलेज के फ्रेंड थे उनसे मिले। तो ये बहुत ही अच्छी गेट टुगेदर थी। और ये महारानी क्लब की बैक साइड पे एक स्टेडियम भी बना हुआ था, जो मैंने आपको इसमें व्यू में दिखाया। और बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है महारानी क्लब। जो यहाँ पे गया हुआ है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ सीरू और मम्मा एंजॉय करते हुए, और यहाँ हम थोड़ा सा फोटोग्राफी कराते हुए, रैंप वॉक कर रही है मम्मा और सीरू भी कर रही है रैंप वॉक। अब थी सोलो सीरू की बारी, सोलो आ रही है सीरू और फोटोग्राफी करा रही है। और उसके बाद थी मेरी बारी। और मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ और लग भी रहा हूँ फोटो में, है ना? क्या बात कर रहे हैं?
तो आप भी कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। इसके बाद हम गाइस आ गए थे राजकमल स्क्वायर में, जहाँ पे लगी हुई थी एग्जीबिशन। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ एग्जीबिशन आपको पता ही है कवर तो करनी ही होती है, हमारी चांदी हो जाती है और साथ साथ आप लोगों की भी, बिकॉज हम आप लोगों को नई नई सिटी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ का सामान लगा हुआ था, जैसे खाने का भी था, क्लोथ्स का था, एंटी टार्निश ज्वेलरी थी, अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे और बहुत सारी चीज़ें थी। हमने यहाँ से थोड़ी-सी शॉपिंग भी की, उसका हमने थोड़ा बहुत डाला भी हुआ है, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। इस स्टॉल से गाइस हमने परचेज़ किए थे कुछ ब्रेसलेट और मम्मा ने भी परचेज़ किए थे। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और हमने लंच भी नहीं किया था, तो हमें दिखी ये मॉम्स किचन आउटलेट और यहाँ से हमने ट्राई किया साउथ इंडियन। आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरे को भूख लगी थी तो सब लोग भूखे थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई किया जाए। तो हमने ट्राई की यहाँ पे इडली और हमने उसके बाद बनवाई मैगी, बिकॉज़ सीरू की फ़ेवरेट है मैगी। उसके बाद हमने एक पेट पूजा करके हम फिर आगे बढ़े एग्ज़िबिशन की तरफ। एग्ज़िबिशन में ये आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादातर इस तरीके के स्टॉल लगे थे। हैंडमेड एक अंकल जी थे, इन्होंने हैंडमेड और होममेड सोप वगैरह भी बनाए हुए थे, तो वो भी थे यहाँ पे। और हम यहाँ पे पेट पूजा करते हुए, मम्मा भी खा रही हैं, वाइफ़ भी खा रही है और मैं भी खा रहा था। उसके बाद हमें एक ना बहुत स्वीट सा कपल नज़र आया और वहाँ से हमने परचेज़ किया एक फैमिली प्यूल, जो कि इनका प्रोडक्ट था। उसके बाद हमें दिखा बॉलिंग एरिया और बॉलिंग मेरी बहुत ही फेवरेट है, तो हमने की थोड़ी-सी बॉलिंग और मैंने और मम्मा ने किया बहुत ही एन्जॉय। सीरू ने भी ये चीज़ ट्राई की थी, उसके लिए फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही हम लोगों ने मस्ती करी यहाँ पे आके। देखो बच्चों के साथ बच्चा तो बनना ही पड़ता है और एक उम्र में ऐसे आने के बाद हमें ना पुराना बचपन याद करने का मन तो करता ही है। आई एम श्योर आप लोगों को भी कर रहा होगा हमें देख के, आप लोग जेलस भी हो रहे होंगे बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। और उसके बाद ये मैं डांस कर रहा था बिकॉज़ मेरा हो गया था फुल हाउस और सीरू भी डांस कर रही थी। हम बहुत ही मस्ती करी हमने और सीरू को हमने यहाँ पे बहुत सारी जो गेम्स थी हमने वो भी खिलाई और सीरू ने भी बहुत ही एन्जॉय किया और मम्मा भी बहुत एन्जॉय कर रही थी। मम्मा मम्मा जनरली अपने हाउस होल्ड वर्क में बिज़ी होते हैं, तो इसलिए वो कम ही हमारे साथ निकल पाते हैं, बट जब भी जाते हैं वो हमारे साथ ही जाते हैं और हमें हमारे साथ एन्जॉय भी बहुत करते हैं। तो आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, न्यू पटियाला सिटी एक्सप्लोर की होगी हमारे साथ। और उसके बाद थी बारी नेक्स्ट डे और हमारी सीरो का मन था बहुत टाइम से भटूरे छोले खाने का, तो हमने ट्राई किए प्रभु जी के स्पेशल भटूरे छोले, जो कि पहाड़गंज दिल्ली वालों के थे। पटियाला में ये आउटलेट था और ये कुछ इस तरीके का एम्बियंस था और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और हमने यहाँ की लस्सी भी ट्राई करी। आप यहाँ पे आएँ अगर पटियाला और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो आप यहाँ पे प्रभु जी के जो छोले भटूरे हैं वो ट्राई कर सकते हैं, साथ में लस्सी भी पी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके पास चाय नहीं थी अवेलेबल, हम तो टी लवर हैं, आपने हमारे पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा। बट हमने चाय का एक और नया अड्डा ढूंढा और हमने वहाँ से चाय पी। तो हमने यम्मी से छोले भटूरे खाए और सीरू ने बहुत ही एंजॉय किया। और ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाई हुई है। छोले बहुत ही बढ़िया थे, आलू की सब्ज़ी भी ये लोग अलग से देते हैं और ये इस तरीके से ये सर्व हो रहे थे सबको। उसके बाद गाइज़ हम निकल गए थे ढूँढने अपनी चाय और उसके बाद हमने एक स्टॉल देखी जहाँ हमें प्रभु जी वाले स्टाफ ने बताया था कि वहाँ पे आपको चाय मिल सकती है। तो हम उस आउटलेट पे गए गाइज़ और हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया चाय का और उसके बाद हम वेट कर रहे थे कार में। काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे चाय बनाने के लिए बिकॉज़ हमने चाय फीकी बनवाई थी और वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमने उस भैया को दिया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो हम यहाँ गाड़ी में बैठ के अपनी वेट कर रहे थे। Cheers. तो चलिए जी, हम निकल चुके हैं पटियाला से और हम हो गए हैं बैक टू पवेलियन। और सीरू भी आ गई है और नानी सीरत को गिफ्ट में मिली है बहुत ही प्यारी। गाइस आज हम अपने मामा जी के हाउस गए थे और मामा जी तो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए हैं 6 मंथ्स बैक, बट हम अब गए थे उनको मिलने और बहुत ही अच्छा रहा। देखो पुराने रिलेटिव से मिले हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, रिलेटिव्स अपने होते हैं और मुलाकात करनी चाहिए और समय टू समय हमें मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता रहे कि कौन सा रिश्ता कौन सा है। क्यों जोत जी? सही बात है, और एक पुरानी जो मेमोरीज होती हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। बस बहुत मज़ा आया, सबसे मिले हम, बहुत सारी बातें करी और लंच किया, चाय पी मिलकर और बस फिर हम निकल पड़े बैक टू
लिए है। विविध गया सो बस अभी चलते हैं, रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। दिखाएंगे बिल्कुल। हम करनाल के नियर बाय पहुंच चुके थे, तो हमने अम्बाले में लिया एक स्टॉपेज और हमने ली टी ब्रेक और हमने फिर ऑर्डर की टी विद ब्रेड पकौड़ा और फिर हमने वो खा के हम आगे करनाल की तरफ निकल चुके थे। थक बहुत चुके थे गाइस, तो हमने सोचा कि आगे टाइम से घर पहुंच जाते हैं बिकॉज नेक्स्ट डे सीरो को स्कूल था। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।